हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हमें जीनी पड़ेगी आजादी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक पीटीआई की ख़वातीन विंग की रहनुमा पलवशा अब्बासी साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे चलकर बात करते हैं। पलवशा साहिबा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, देख सकते हैं हम लोग तो बहुत पुरजोश है अपने खान के लिए। यहाँ पे हम तो गिरफ्तारी भी देने आए थे, लेकिन हमारी लीडरशिप जो है वो अभी उसके हमें ऑर्डर्स नहीं हैं गिरफ्तारी देने के ख़वातीन से रिलेटेड। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर्स आए और हम लोग अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करें। आपको क्या लगता है, खान साहब जो खुद जमान पार्क के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने ज़मानत करवा कर रख दी है अपने पास, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, टॉप लीडरशिप ने गिरफ्तारी नहीं दी, जबकि कारकुनान या आप जैसी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी देने को तैयार है। ये क्या दोहरा रवैया नहीं है खान साहब का? हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उन लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। मुझे लगता है आपको ज़रा मिस इन्फॉर्मेशन है। असद उमर साहब ने मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, सब लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। और जहाँ तक रही खान साहब की बात, तो खान साहब हम लोग का एसेट है। वो इस पूरे मुल्क का, इस आवाम के दिलों पे राज करता है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इन चोरों के पास हम उनको गिरफ्तारी देने दें। वो इंसान जो अपनी ज़ख्मी टांग के साथ, इतने दर्द के साथ अदालत चल के जा सकता है, इसलिए क्योंकि वो अदालतों का एहतराम करता है। तो आपको क्या लगता है उनको गिरफ्तारी देने में कोई मसला होता? बिल्कुल ना होता। लेकिन वो हमारे लीडर हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लीडर की हिफाजत करें। और अगर हमारा लीडर ही सही नहीं होंगे, बीमार होंगे या अच्छा फील नहीं करेंगे, तो कारकुनान जो है उनको कैसे फिर हम लोग मतलब उस तरह से, जिस तरह अभी पुरजोश हैं, वो कैसे निकल सकते हैं? तो आपको नहीं लगता कि खान साहब के कहने पे अगर सारे कारकुनान या टॉप लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे दे, तो खान साहब को नुकसान पहुंचाना या खान साहब को गिरफ्तार करना जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीडीएम की, उसके लिए आसान हो जाएगा? देखिए जी, अगर इस मुल्क के तमाम कारकुनान भी अपनी जो है गिरफ्तारी दे देना, तो उन कारकुनान के घरों में बैठी उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने खान साहब की, अपने कप्तान की हिफाजत करने के लिए वहाँ ज़मान पार्क होंगे। आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से ख़वातीन वहाँ पर मौजूद होती हैं, दिन को, सुबह को, शाम को, सिर्फ़ और सिर्फ अपने खान के लिए। क्या घरों से वो ख़वातीन फ़ारिग तो नहीं है ना? बच्चों वाली हैं, उनके बच्चों के भी कंसर्न्स होते हैं, सब है। लेकिन क्या, क्योंकि सबको मालूम है कि यही वो लीडर है जिसने इस आवाम को आगे लेकर चलना है। और हमारे लिए तो हमारे खान साहब एसेट है। अच्छा, बीइंग अ यंगस्टर, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है कि आवाम जो है वो जेलें भर दे? तो इससे आपको लगता है कि जो हमारे कोर प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के, वो हल हो सकते हैं? या जो माशी बदहाली से हम गुजर रहे हैं, इसका जो है उससे इसका कोई हल हो सकता है? देखिए, माशी बदहाली का तो सबसे पहले हल ये है कि इलेक्शंस कराएं और ये जो चोर आके ख़जानों के ऊपर बैठ गए हैं और ख़जाने खाली कर चुके हैं, इनका सफाया करें। और जहाँ तक रही बात जो आपने पहले बात की है, सॉरी क्या बात कर रहे थे आप? जेल भरने से हालात, जेल भरने की बात है। तो अगर आप तारीख उठाकर देखें तो गांधी के दौर से ये तहरीकें चलती आ रही हैं। भुट्टो के दौर में भी गिरफ्तारियां होती रही हैं और कारकुनान गिरफ्तारी देते रहे हैं, लीडरान देते रहे हैं। तो ये हमारी एक तारीख का भी हिस्सा है और हमारे इस नए दौर में भी हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जदोजहद कैसे करनी है और किस तरह से आपने बढ़ चढ़ कर अपने कप्तान के लिए जो है खड़ा होना। अच्छा, ये तो हम भी मानते हैं कि अभी जो जिस दौर से गुजर रहे हैं पीडीएम के दौर से, हम बहुत ही जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी बहुत बदहाली का शिकार है। लेकिन अगर खान साहब का पिछला दौर और फिर नवाज़ शरीफ का पिछला दौर अगर हम कंपेयर करना चाहें, तो वो नवाज़ शरीफ का दौर कदरे बेहतर नहीं था, क्योंकि खान साहब के दौर में भी एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत मुश्किल हो गए थे हालात और माशी बदहाली वहाँ से शुरू हो चुकी थी। और अभी पीडीएम का भी नैरेटिव यही है, उनका भी बयान यही है कि ये तसलसल है, खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी उन्हीं का तसलसल है। व्हाट डू यू से? देखिए, जब खान साहब का दौर आया था ना, तो आपको याद होगा कि उस टाइम हमारा मुल्क या पूरी दुनिया जो है वो कोविड का शिकार हुई थी। ठीक है, कोविड में अभी सैलाब आया ना? नहीं, सैलाब तो पीडीएम के दौर में आया है ना। आप देखें कि अभी भी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप पीटीआई को ये एज देना चाहेंगी कोरोना का, तो इनको देखिए, कोरोना इज़ नॉट एन एज। पूरी दुनिया जो है उससे मुतासर हुई थी और पूरी दुनिया में उसका नुकसान हुआ था। इवन बिल गेट्स ने बैठकर पाकिस्तान की तारीफ़ की थी कि पाकिस्तान ने किस तरह से कोरोना की सारी सिचुएशन को हैंडल किया। जबकि हमारा जैसा मुल्क, माशाल्लाह, हम एक जो है बहुत अच्छी कौम है, लेकिन हमारे मुल्क के माशी हालात हमेशा से ख़राब रहे हैं इन चोरों की वजह से। और जब खान साहब आए थे, थिंग्स वर सो स्मूथ एंड देन कोविड हिट। और कोविड के बाद भी जो है जिस तरह से सारी चीज़ें हैंडल हुई हैं बहुत बेहतर थी। लेकिन आप ये देखिए कि ये महंगाई उस दौर में कोविड की वजह से भी नहीं थी।
जो ही पीडीएम आई 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुकी है, और जो लोग जॉब्स करते हैं उनकी सैलरीज उतनी है, तो मतलब आपके पैसे की वैल्यू भी गिर रही है। आप दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। जो आपका एक स्टैंडर्ड लिविंग था, जो आप मेंटेन कर रहे थे, यू कैन नॉट नाउ अफोर्ड दैट लिविंग स्टैंडर्ड उन पैसों में। तो ये महंगाई इस दौर में आई है, और इसका सारा का सारा जो है कसूरवार ये पीडीएम है, और इस पीडीएम को लाने वाले हमारे बाजवा साहब। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ ख़वातीन की तादाद बहुत कम है, जो कि नज़र आ रही है, कैमरे की आंख मेरी दिखा पा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मर्दों की पार्टिसिपेशन है उस तरीके से ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या उनकी इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा? देखिए, ख़वातीन जो है काफ़ी तादाद में भी हैं यहाँ पर, तो मतलब कुछ विंग्स की जो है ख़वातीन खड़ी हैं। अगर आप बाकी देखें जो घरों से आई हैं, वो एक साइड पे ग्रुप बना के खड़ी हैं, कुछ एक साइड पे ग्रुप बना के खड़ी हुई हैं। तो इट्स जस्ट नॉट लाइक दिस कि ख़वातीन की सिर्फ ये तादाद है, ये काफ़ी बड़ा एरिया और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट। मैं चूँकि पूरा जितना भी आपने रकबा अहाता घेरा हुआ है, मैं इस पूरे को विज़िट करके आया हूँ, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। और जो ख़वातीन नज़र भी आ रही हैं, तो वो लग रहा है कि वो एलीट क्लास से हैं या किसी ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि जो धरना भी अफोर्ड कर सकती हैं। आप यहाँ पर आ गई हैं तो आपके काम जो पीछे करने वाले हैं वो रुकेंगे नहीं, लोग मौजूद होंगे। लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनके काफ़ी सारे करने के काम हैं, नहीं लग रहा कि वो ख़वातीन ने आपका साथ दिया है, तो वो आपके बयानिए के साथ क्या कहती हैं कि वो इन लाइन नहीं कर पा रही अपने आप को, या क्या वजह है? देखिए जी, ये तो सारी जितने भी हम लोगों के ये पीडीएम वाले चोर हैं, ये सब मानते हैं कि खान साहब के साथ एक बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। जब बाहर निकलने की बात आती है, प्रोटेस्ट की बात आती है, या कोई भी तहरीक की बात आती है, ख़वातीन हमेशा वहाँ पे सफ़े अव्वल पे होती हैं। और जहाँ तक रही इन ख़वातीन की बात, तो मतलब मेरे ख्याल से अगर आप आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको और ख़वातीन भी नज़र आएंगी इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा सवाल वही था कि ख़वातीन ऐसी हैं जो अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो एलीट क्लास से हैं, लेकिन अकाम मैं एक बहुत मीडियोकर घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे कोई एलीट क्लास आया है। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो मीडियोकर घरानों से आई हैं, और अगर जो एलीट क्लास की ख़वातीन भी हैं, अगर वो आई हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हर तबके के लोग जो है खान साहब को सपोर्ट करते हैं। आप मतलब यहाँ पे अगर आप ये मर्द हजरात देखें, और एग्जैक्टली अगर ये आप मर्द हजरात देखें, आप इमेजिन करें कि अगर इन मर्द हजरात के घरों में इनकी बेटियाँ और बीवियाँ भी हैं, तो वो भी खान साहब को सपोर्ट करती हैं। तो बहुत ज़्यादा रीजन होंगे, मतलब जिसकी वजह से शायद वो आज नहीं भी आ सकती होंगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि ख़वातीन निकलती नहीं हैं, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीज़न। लेकिन अगर आप ये चीज़ इस तरह से कंपेयर करें कि इन सारे मर्द हजरात के घरों की ख़वातीन, उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, उनकी बच्चियाँ जो है, अगर वो भी आ जाए तो यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होगी। तो जो यहाँ पे आया है उनके घर वाले भी, आपको तो पता है जो नून लीग है उनके घर की ख़वातीन भी पीटीआई को सपोर्ट करती है, तो ये तो पीटीआई के में। अच्छा, आखिरी सवाल, आज आप कपड़े जो हैं वो फ्राई पैन से इस्त्री करके आई हैं या कैसे इस्त्री करके आई हैं? देखिए, मैं एक मीडियोकर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे जो चूल्हे होते हैं ना, उनकी जो वो आग होती है ना, उसके बीच में काल्क होती है, तो अगर हम उसके ऊपर कुछ गर्म करते हैं तो नीचे अच्छी खासी काल्क लग जाती है। और हम मतलब इतने अपने जो पैसे जोड़ कर कपड़े बनाते हैं, उस पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि काल्क लगे और हम सर्फ का एक अलग से खर्चा करें और बाकी उसमें डिटर्जेंट्स जो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।